क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे 4x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1 प्लस, आपको मैं पहले बतला चुका हूं कि जो बाय वाली रकमें हैं वो एलसीएम होती हैं तो उसको हम सबसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर बाय में मेरे पास आ गई हैं ये दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गई है। ठीक है बच्चे, तो क्या करते हैं पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसका बल्कि एलसीएम साथ ही लेते चलते हैं। 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। जो रकम एलसीएम की होती है वो हर डिजिट से मल्टीप्लाई करती है, जो मेरा एलसीएम आया होगा ना वो हर एक से मल्टीप्लाई करेगा बच्चे। एक बच्चे ने और अच्छा सा बताया कि 6 भी आएगा सर। 4x 6 इक्वल टू 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1 बच्चे, और मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा बच्चे 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चे 13 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1। क्योंकि ये 6 भी बाय में था तो ये भी एलसीएम का एक हिस्सा था बच्चों, तो इसलिए इसे भी मल्टीप्लाई करना था। सबसे मल्टीप्लाई किया। अब ये देखो जो क्रॉस हो रहे हैं, जो कट रहे हैं, ऐसे क्रॉस करो बच्चे। ये नेगेटिव नेगेटिव से कट गया, पॉजिटिव पॉजिटिव से कट गया, 6 को 6 से क्रॉस कर लिया। अब यहां पर मेरे पास बचा क्या है, देखो 6 इंटू 4x प्लस 1 और 4x प्लस 1 प्लस इधर क्या बचा 6 इंटू 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया बच्चे 13 और 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1। अब यहाँ पर आपको जो बतलाने वाली बात ये है कि बच्चों अगर आप लोगों को फॉर्मूले आते हैं तो आप लोग इसको बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर लें और लेंथ भी नहीं होगा और शॉर्ट हो जाएगा। अब आपको अगर a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर आता है तो सिंपल सी बात उसे ओपन कर लेंगे। और तीसरा आपको डिफरेंट का फार्मूला, ये हमने 9th क्लास में यानी कि किया हुआ है, पढ़ा हुआ है बच्चे। छोड़ो अभी तो हमने 9th में किया जो रिसेंटली किए हुए हमने किए हुए बच्चे। 6 7th में भी 7th से स्टार्ट होते हैं, 8th में भी आते हैं, 9th में भी आते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट फोकस करता है वही कामयाब होता है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों पावर्स क्या हैं, एक जैसी पावर है तो हम इसको ऐड कर देते हैं, उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 4x माइनस 1 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 16x का स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंट का स्क्वायर था, मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये नहीं मैंने किया पहली को पहली से, पहली को दूसरी से, पहली दूसरी को पहली से, दूसरी को, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वेरिएबल सेम है, ऊपर से अलामात मुख्तलिफ आ गई, तो ये डिफरेंट का फार्मूला सिंपल बन रहा है। तो मैंने पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक हो गया। अगर इनके डिजिट डिफरेंट होते तो मैं फिर अलग-अलग मल्टीप्लाई करता। अब डिफरेंट का फार्मूले का मकसद ये होता है दोनों, आपको पता है ना स्क्वायर मतलब दो एक जैसी रकमें, दो एक जैसी रकमें, तो स्क्वायर है ना, जिसका भी स्क्वायर आएगा दो एक जैसी रकमें लेनी होती बस। ये 6 ये रहा बच्चे 4 4 16x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x, आगे प्लस है बच्चे 16x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 13 रहा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चे 48, 4 कैरी हुआ और ये हो जाएगा बच्चे 2x की पावर 2, यानी कि 208x का स्क्वायर आया। अब हम इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया बच्चे 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आई थिंक 96x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 48 प्लस 96x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 48 इज इक्वल टू 208x का स्क्वायर माइनस 13। अब हुआ क्या, ये 48 और ये 48 आपस में क्या हो गए, क्रॉस हो गए बच्चे। बकाया हमको ऐड कर लेते हैं बच्चे, ये और ये दोनों ऐड होंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 और 6 कितना आ गया 12, 1 कैरी हुआ, 9 और 9 18 और 1 19x का स्क्वायर और प्लस 12 इज इक्वल टू 208x का स्क्वायर और माइनस
13, ये स्मॉल डिजिट है इसलिए इसको उधर लेके जाएंगे। 208 एक्स का स्क्वायर माइनस 192 एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चे -13 और -12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना है बच्चे, 8 में से 6 आ गए बच्चे, और इधर से कौन किया ये हो गया बच्चे 10, 10 में से 9 निकाले 1 रह गया, एक्स का स्क्वायर और -25 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चे। तो हम 525 को उधर ले जाते हैं, ये क्या हो गया 16 एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाय 16 ये आपस में कट गया बच्चे, तो इसका फार्मूला बन गया फिर, ये देखो x की पावर 2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 25 बाय 16, इसका स्केल लेंगे तो ये आएगा ±5/4, तो ये x का आंसर आएगा ±4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी x - a और x + a दिया गया है, वो आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जाना। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो करते हैं बच्चे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें हमारे पास पावर दी गई है बच्चे x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस, ये भी माइनस में है, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x + 1 इज इक्वल टू 0 बच्चे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे। इस रकम को सॉल्व करने से पहले मुझे इस पूरी रकम को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करना होगा। कि किस पे बच्चे, एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करना होगा। यहां पर मैं लिख भी सकता हूं डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो मैंने यहां पर लिखा है एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 2x की पावर 3 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 2x की पावर 2 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2x बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। मैंने पूरी रकम को एक्स स्क्वायर पर क्या किया, डिवाइड कर दिया। जब मैंने पूरी रकम को इस पर डिवाइड किया तो अब मेरे पास जो रिमेनिंग रहेगी वो कौन सी, ये क्या रह गया एक्स का स्क्वायर बच्चे, ये रह गया -2x बच्चे, ये रह गया बच्चे -2, ये रह गया बच्चों प्लस 2/x और 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स के स्क्वायर को मैं इकट्ठा कर लूंगा और एक्स वाले को इकट्ठा कर लूंगा। ये है मेरे पास एक्स का स्क्वायर और प्लस 1/x का स्क्वायर, इसको इकट्ठा किया, -2x और प्लस 2/x इसको इकट्ठा किया और -2 इज इक्वल टू 0, इसे लास्ट पे ले गया। जो रिमेनिंग में रहा, जैसे फर्स्ट वाली और लास्ट वाली एक जैसे पावर थी, इनको इकट्ठा किया, सेकंड और लास्ट वन वो एक जैसे थी, इनको इकट्ठा किया, और जो मिड वाली है मैं क्या ले गया, लास्ट पे ले गया बच्चों। इन दोनों में से मैंने कॉमन क्या ले लेना है, एक्स की पावर 2 प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस, अगर 2 कॉमन ले लेना इधर क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 -2। ये देखो जब मैंने ऊपर वाले में से, क्योंकि कॉमन सिर्फ ऊपर वाले में से आएगा, इधर भी 2 है तो इधर भी है, दोनों में से मैं 2 बाहर निकाल लिया, उसके साथ माइनस, अब माइनस भी बाहर आएगा तो अंदर वाले रकम क्या आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब मैं इसको करूंगा फ्लैट, क्या करूंगा फ्लैट, यानी कि क्या करिए किया, फर्ज किया। ठीक हो गया। अब ये जो रकम है एक्स का स्क्वायर -1/x, इसे मैं फर्ज कर लेता हूँ y के इक्वल। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्केल लेता हूँ, क्या करता हूँ इसका स्केल, देखो x - 1/x इसका भी स्केल, और इधर क्या आ गया बच्चे y इसका भी स्केल। ठीक हो गया, बोथ साइड ऑन स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर अब मैं इसका जब स्क्वायर ओपन करूंगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में स्क्वायर ओपन किया हो या क्वेश्चन किया हो तो आपको पता होता है आगे ए भी आना होता है। यहाँ पर ए भी नहीं लिखा जाता क्योंकि वो बाय, एक रकम बाय में है और एक दूसरी वापस में क्या जाती है, कट हो जाती है, तो सिर्फ मैंने 2 लिया।
है। अब 2 को उधर ले जाओ, x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर आ गए हमारे पास दोनों कीमतें आ गई, इसकी भी आ गई और इसकी भी आ गई। यहां पे मैं लिखूंगा पुट दी वैल्यू, पुट दी वैल्यू। ठीक हो गया बच्चे, वैल्यू में दर्ज करूंगा। ये क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो है ये बच्चे। ठीक हो गया, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू दर्ज कर रहा हूं, y की पावर 2 प्लस 2 माइनस 2 बाहर आगे, ये क्या है, x माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस, और ये मैंने किसके इक्वल फर्ज किया था, y के इक्वल फर्ज किया था। अब मैं उसकी जगह y लगा रहा हूं।